नदौन मेरी कर्म भूमि है और नदौन में पिछले 20 साल से मैं आपके लोगों के बीच में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आता रहा और 20 साल के लंबे इंतजार के बाद आपने हमीरपुर जिला से और नदौन विधानसभा क्षेत्र से जब मुझे आपने विधायक चुनकर भेजा, विधायक चुनने के बाद कांग्रेस पार्टी ने, सभी सम्मानित नेताओं ने, राहुल गांधी जी ने, सोनिया जी ने, प्रियंका जी ने, खड़गे जी ने मुझे ये आशीर्वाद दिया कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदेश की सेवा में आप अपना काम कीजिए। तकरीबन 23 महीने पहले हमारी सरकार बनी। जब सरकार बनी उस समय प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। प्रदेश में खजाना खाली हो चुका था और चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए 5,000 करोड़ से ज्यादा की रेवड़ियां बांटी। कहा कि 6th पे कमीशन सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को हम देंगे। 6th पे कमीशन तो दिया, लेकिन उनका एरियर 10,000 करोड़ रुपए का सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को नहीं दिया। 85,000 करोड़ का कर्ज इस राज्य पर चढ़ा हुआ था और मुख्यमंत्री बनने के बाद जब खजाने का हालचाल जांचने के लिए अधिकारियों ने मेरे पास लेखा जोखा रखा तो मैंने पूछा ये ऐसी हालत क्यों हुई है। कहा कि चुनावों से पहले बिजली भी फ्री कर दीजिए, पानी भी फ्री कर दीजिए, बसों में किराया भी फ्री कर दीजिए, हमें तो सिर्फ चुनाव जीतना है। हमने सोचा कि जिनको 10-10 लाख रुपया इनकम टैक्स देना पड़ता है, 1-1 करोड़ रुपया इनकम टैक्स देना पड़ता है, 10-10 करोड़ रुपया इनकम टैक्स देना पड़ता है, ऐसे बड़े होटलों का भी बिजली का बिल माफ कर दिया गया, पानी का बिल माफ कर दिया। ये सब चीजें चलती रही। जब हमने गहराई से अध्ययन किया तो पता लगा कि पिछले 5 वर्ष में जयराम ठाकुर जी की सरकार ने हिमाचल की संपदा को कोड़ियों के भाव लुटा दिए और राजनीतिक लाभ के लिए ये सब कुछ किया गया। फिर हमने शिक्षा की बैठक ली। गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, हम उनके माँ बाप को भी धोखा दे रहे हैं। शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है कि जो गुणात्मक शिक्षा होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन, जब मैं उसको पूछ रहा था तो कहा किसी समय हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पर होता था। मैंने कहा कि सरकारी स्कूलों में तो पढ़े लिखे और कंपटीशन के माध्यम से टीचर्स आते हैं, तो स्कूलों का इतना बुरा हाल क्यों है। तो कहा कि किसी ने आज तक क्वालिटी एजुकेशन की ओर ध्यान नहीं दिया और आज हम 21वें स्थान पर पहुंच गए। 5वीं के बच्चे को दूसरे की किताब पढ़ने के लिए नहीं आती। अब 5वीं का बच्चा दूसरी की क्लास नहीं पढ़ेगा तो आगे 10वीं की क्लास में कैसे पहुंचेगा। और पता लगा कि 900 संस्थान खोल दिए गए, 900 संस्थान खोल दिए गए। बच्चे है नहीं, उसमें नियुक्तियां नहीं हुई। हमने फैसला किया कि 900 संस्थानों को जब तक कि इसमें नियुक्तियां नहीं हो जाती हम इनको बंद रखें। हेल्थ के इंस्टीट्यूशंस खोल दिए और जो हेल्थ सिस्टम है वो हिमाचल प्रदेश का पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चरमरा कर रख दिया। कोई भी चीज बनती थी उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीतिक दृष्टिकोण रखते थे। हमारी सरकार ने आकर ये फैसला किया कि सभी जगह आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाए जाएंगे और जो सही पैसा है वो आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में जा सके, ताकि जो हर एक विधानसभा क्षेत्र में लोगों को अच्छा फर्स्ट एड सुविधा हम उपलब्ध करवा सके। अब उसमें भी ध्यान दे रहे हैं। और तीसरा सबसे बड़ा काम ये था कि हम अपनी संपदा का 67% जो हिस्सा है, यानी कि 100 रुपए में 67% जो हिस्सा है, 67 पैसे जो है,
वो सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और ब्याज और इंटरेस्ट देने में खर्च कर देते। गांव के लोगों के हाथ में क्या आता है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए? गांव का व्यक्ति गरीब का गरीब होता जा रहा है, ये क्या कारण थे? और हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया। मैंने 2 बजट प्रस्तुत किए और कहा कि गांव के लोगों के हाथ में अगर पैसा देना है तो हमें कुछ बदलाव की जरूरत है। आज हमने मक्की की खेती का, जो प्राकृतिक खेती से मक्की उगाई जाएगी, गोबर के आधार पर मक्की उगाई जाएगी, उसका मूल्य 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से निश्चित किया गया है। 30 रुपए किलो मक्की सरकार खरीदेगी और 40 रुपए किलो जो गोबर से आधारित गेहूं उगाई जाएगी वो 40 रुपए किलो सरकार खरीदेगी। गाय का दूध 45 रुपए किलो सरकार खरीदेगी। भैंस का दूध 55 रुपए सरकार खरीदेगी। ये अभी दूसरे बजट की घोषणा है। अभी इसमें और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। गांव में मनरेगा के माध्यम से कई माताएं हमारी लगी रहती है, कई साथी हमारे लगे रहते हैं। 240 रुपए दिहाड़ी हुआ करती थी। मैंने एक ही बार में 60 रुपए 240 से बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया, ताकि गांव में रहने वाली हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको असेसमेंट के आधार पर कम से कम जब असेसमेंट हो तो 200-250 रुपया अपनी जेब में लेकर जा सके। अभी कई विपदाओं का हमारी सरकार को सामना करना पड़ा। प्रदेश में आपदा आई, 23,000 घर बेघर हो गए। 23,000 घरों को बसाने के लिए केंद्र सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया। हमने 4500 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज अपनी खर्चों को कम करके 4500 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया। और जो घर बरसातों में उस आपदा में गया था, 1.5 लाख रुपए सरकार की तरफ से मिलते थे, हमने 7 लाख रुपए उसमें दिया। यही नहीं, 6,000 के करीब हमारे अनाथ बच्चे हैं, उनकी पूरी पढ़ाई का खर्चा सुख आश्रय के द्वारा हमारी सरकार वहन कर रही है। अब विधवाओं के जितने भी बच्चे हैं, अब इसके कार्यक्रम होने हैं, और जिसकी आय 3 लाख से कम है उसकी सारी पढ़ाई का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाएगी। और 23,000 ऐसे बच्चे हैं जिनकी सरकार उसका खर्चा उठाएगी। ये योजना आप लोगों के लिए है। मेरा नदौन विधानसभा क्षेत्र है। मैंने जिला हमीरपुर की सभी सड़कों को कहा कि इसको डबल करना है, पानी की क्वालिटी को अच्छा करना है। ये ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं नदौन से हूँ और हमीरपुर जिला से हूँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि पूरे हिमाचल प्रदेश में ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि सभी सड़कें डबल होनी चाहिए, और इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। हम डे बोर्डिंग स्कूल बना रहे हैं, जब पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई स्टार्ट अगले 70 में हो गई है। हम साइंस स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं कि जो हमारे साइंस स्कूल होंगे उसमें साइंस की क्लासेस में पूरे टीचर हों, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे और बच्चों को मैथ स्कूल भेजते रहेंगे कि ये मेरा बच्चा 10वीं पढ़ गया, 11वीं पढ़ गया, पढ़ना आता ना हो, तो वो आपके साथ धोखा होगा। इसलिए हम उस व्यवस्था को परिवर्तन करने जा रहे हैं जो 40 साल से एक व्यवस्था चली आ रही थी। ऐसा सभी विभागों में परिवर्तन हो रहा है। कुछ हम कड़े फैसले इसलिए कर रहे हैं कि आपका जीवन खुशहाल हो, युवा पीढ़ी को भविष्य में हम अच्छा जीवन यापन करने की तरफ बढ़ा सके, महिलाओं का सम्मान हो, अच्छे स्कूल हो, अच्छे शिक्षा संस्थान हो। इस दृष्टि से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। कई बार अड़चने आती है, उन अड़चनों का सामना करना पड़ता है। पार्टी के भीतर से भी आती है, पार्टी के बाहर से भी आती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो विरोध करने के लिए हैं, वो तो कोई काम ढंग का करके गए नहीं है। प्रदेश का पूरा बेड़ा गर्क करने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो पिछली भारतीय जनता पार्टी की जयराम ठाकुर की सरकार को जाता है। हम उसको ठीक कर रहे हैं। इसलिए हमने बार बार कहा है कि हम 2027 में आत्मनिर्भर बनेंगे। ये मैं आज से नहीं कह रहा, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले दिन से ही अपनी इच्छा शक्ति को इतना मजबूत किया है। कोई भी फैसले करने पड़े, चाहे पार्टी के अंदर से भी विरोध सहन करना पड़े, लेकिन समाज के हित में, हिमाचल के 75 लाख की जनता के हित में जो भी होगा मैं वो करूंगा।
और समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमारी विकास की रोशनी पहुंचनी चाहिए। हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। अनाथ बच्चों को कोई पूछता था? कोई नहीं पूछता था। कहते थे कि मैंने एक बच्चा पढ़ा दिया। आज 27 साल तक उन बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। दिव्यांग के लिए अभी तक एक अच्छा स्कूल नहीं है। हैंडीकैप्ड बच्चा कोई आ जाए, अपंग बच्चा आ जाए, कहां पढ़ेगा? दुखी रहता था। हम बहुत अच्छा स्कूल कंडाघाट में बनाने जा रहे हैं। एकल नारी, जो नारियां बेचारी शादी नहीं करती या छोड़ देती है, उसके लिए हम ज्वालामुखी में 100 करोड़ की लागत से एकल नारी संस्थान बनाने जा रहे हैं, जहां हम महिलाओं को सम्मान पूर्वक जीवन जीने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और मैं आपका विधायक भी हूँ। विधायक के नाते मैंने कहा कि जितने भी स्कूल है, अभी मुझे संजीव जी और ये प्रधान जी बोल रहे थे, पुर्तगाल का मैंने पहले ही ऑर्डर दे दिया कि नई बिल्डिंग अच्छी बनेगी और मैं खुद देख रहा हूँ कि उनके नक्शे कैसे किए जाएंगे। हेल्थ सब सेंटर को अपग्रेड करने के हेतु हेल्थ सब सेंटर भी अपग्रेड कर दूंगा, लेकिन डॉक्टर नहीं आएगा। डॉक्टर आएगा तो ट्रांसफर करवा लेगा, फिर उससे क्या होगा? हेल्थ सेक्टर में आपकी हेल्थ कैसी होनी चाहिए? हमारी सरकार 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए एक योजना लेकर आ रही है। उसमें हेल्थ सेंटर की जरूरत नहीं होगी। आपके घर के दरवाजे पर डॉक्टर आके आपके सब कुछ चेकअप करेगा 70 साल से ऊपर के लिए। लेकिन फिर भी अगर यहाँ जरूरत होगी हम उसको करेंगे। लालू हमसे धनियारा सड़क मार्ग निर्माण हेतु ये तुरंत प्रभाव से इसको अगर लैंड एक्विजिशन भी करनी पड़ी तो लैंड एक्विजिशन करेंगे, इस सड़क को पक्का कर दिया जाएगा। पंचवटी पार्क निर्माण हेतु अगर जमीन होगी तो भी हो जाएगा। शासन से रखकर पंचवटी में एक सुंदर सा पार्क बनाएंगे, जिम भी बना देंगे वहां। शासन से रखकर निर्माण सड़क मार्ग ये भी कर दिया जाएगा। खेल मैदान का निर्माण गांव जंगल में कर दिया जाएगा। संपर्क मार्ग पुतलाल बाजार से संघ तलाई की ओर अधीन पीडब्ल्यूडी इसको भी बना दिया जाएगा। गौ रक्कड़ और बैरू में पीने की समस्या के लिए टैंक बैरू और रक्कड़ में निर्माण जो है ये तीनों कर दिए जाएंगे। आज मैं जिस कार्यक्रम के तहत आपके बीच में आया हूँ वो सरकार गांव के द्वार इस पंचायत में आया हूँ। आज मैं आपकी पंचायत की समस्याओं को इसके बाद भी सुनूंगा और उसके बाद पूरे जितने भी नदौन की पंचायतें हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में, जहाँ कहीं मंत्रिमंडल के सदस्य जा सकेंगे, हमारे सीपीएस जाएंगे, हर पंचायत में हमारा एक मंत्रिमंडल का सदस्य जाएगा। मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि हिमाचल की जनता के बारे में, हिमाचल की ये हमने एक महीने में 2 बार पे दी। हिमाचल की चर्चा जब सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को 4 दिन पे लेट मिली तो पूरे नेशनल मीडिया में नेशनल लीडरशिप ने उठा दिया। वो एक डिसिप्लिन था कि हम 2000 करोड़ रुपया सरकारी कर्मचारियों की पे और पेंशन पर खर्च करते हैं। अब जब 2000 करोड़ रुपया हम लेते हैं तो हमें 3 करोड़ रुपया प्रति माह उसका इंटरेस्ट देना पड़ता है, यानी कि 36 करोड़ रुपया साल का। मैंने कहा कि 36 करोड़ रुपए में गरीब जनता की सेवा में लगाऊं ना, इसलिए हमने उसको थोड़ा सा फिस्कल डिसिप्लिन के तहत उसको ठीक किया। आज जब हमने एक महीने में 2 बार सैलरी दे दी, डीए भी दे दिया, 4 दिन पहले हमने सैलरी भी दे दी दीपावली से पहले की, सबको दिया, आउटसोर्स वालों को पहली बार हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ तो आवाज नहीं सुनाई जाती, झारखंड में जाके हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को कहते कि वेतन नहीं मिल रहा, झूठ ही बोल रहे हैं। जब उनको पता लगा तो उन्होंने अपने ट्वीट से वो चीज हटा दी कि ये चीज गलत है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के नेता है वो देश के प्रधानमंत्री को भी झूठ बोलने के बारे में मजबूर कर देते हैं। अपने आप तो झूठ बोलते ही है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना है। अंत में मैं यही चाहूंगा कि आपकी गांव की जो भी समस्या है बारी बारी आप लाइन में आकर मुझे आप बता सकते हैं, और जो भी लोग मुझसे मिलना चाहते हैं वो सब आकर मुझे यहाँ स्टेज पर बता सकते हैं। इसमें लिखा नहीं था, आपने मुझे बता देना। धन्यवाद।